A 2 kg toy car can move along x-axis. Graph shows resultant force Fx acting on the car which begins at rest at time t equal to 0. The velocity of the particle at t equals 10 सेकेंड. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा इस कार का. ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है. ठीक है तो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव्स यू मोमेंटम. दैट गिव्स यू मोमेंटम. ठीक है और मोमेंट मतलब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम. ओके चेंज इन मोमेंटम इट विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी. ठीक है और चेंज इन मोमेंटम जो हो गया तुम्हारा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और बताया गया है कि बिगिंस एट रेस्ट. ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि वी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा 0 है. ठीक है तो सबसे पहले अब यहाँ पे एरिया अंडर फोर्स और वर्सेस टाइम ग्राफ जो है कहाँ तक निकालेंगे t इक्वल टू 10 सेकेंड तक निकालेंगे. तो यहाँ पे इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा. इसका एरिया हो जाएगा तुम्हारा ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो यहाँ से. हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 4/2 हाफ इंटू बेस तुम्हारे कितना है 4 माइनस 0 इंटू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड कितना है 4. ठीक है तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ वन ट्राइंगल हुआ. यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो इंटू 2 कर दो. तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का एरिया जो आया दैट इज़ इक्वल टू +16. ठीक है इसके बाद फिर यहाँ पे ये छोटा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं. ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 1 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 2. तो देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल का है इसका एरिया आ गया तुम्हारा -1. ठीक है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए अपर हाफ में जो एरिया निकलेगा वो मेरा पॉजिटिव होगा. लोअर हाफ में जो एरिया निकलेगा वो मेरा नेगेटिव होगा. ऐसी एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 1 इंटू यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2. तो बेसिकली एरिया इसका कितना आ गया -2. ठीक है तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है विच इज़ इक्वल टू बेसिकली चेंज इन मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा +16 -2 -1. ठीक है और चेंज इन मोमेंटम क्या है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम है तुम्हारा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज इक्वल टू आर एच एस में तुम्हारा कितना हो जा रहा है 13. वी इनिशियल बताया गया है क्वेश्चन में 0 है और हमें क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी निकालना है. मास कितना दिया हुआ है मास इज इक्वल टू 2 kg. मास इज इक्वल टू 2 kg. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो 2 इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू 13. तो यहाँ से हम देख सकते हैं वी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6.5. और चूंकि तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस तो ये तुम्हारा हो गया आई कैप. तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन.